जय हिंद। आज हम लोगों की ये तीसरी क्लास है एमएस वर्ड की और हमने पिछले 2 लेक्चर को अटेंड किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। और ये तीसरी लेक्चर की हम लोग प्रोसीड करते हैं। आखिरी में बस एक छोटा सा आपसे एक मेरी इच्छा है कि आप बस मेरा फीडबैक दिया करिएगा कि ये वीडियो कैसा हुआ और इसमें और क्या क्या बेस्ट हो सकता था। बस इतना मेरा हेल्प करते रहिए। बिना कुछ समय को बर्बाद किए हुए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए मेरा स्क्रीन, इसके अंदर में हम खोल लेते हैं विंडो प्लस आर खोल लेंगे। अब विंडो प्लस आर दबाने के बाद विनवर्ड लिख के उसके अंदर एंटर मारते हैं और देखिए अब हमारा ये पेज अभी ना बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है तो इसको अगर हमें जूम करना है तो हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल दबाते हैं और कंट्रोल दबा करके ये माउस वाला आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो देखिए ये अपने आप पेज हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। या कभी कभी हमारा ऐसा छोटा हो जाता है तो यहाँ से अब देखिए इसके ऊपर हम जाएंगे और प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके अंदर में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर एक प्लस माइनस का सिंबल बना हुआ होता है। इस प्लस माइनस के अंदर हम लोग को जो मन करता है वो करते हैं। यहाँ से प्लस जूम करते हैं तो हमारा पेज बढ़ता है, इससे हमारा पेज घटता है। तो हम दोनों अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल से भी कर सकते हैं। एक हमारा ऐसा वाला प्रॉब्लम आता है, यानी जब हम न्यू पेज लेते हैं ना तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। एक पतली सी लाइन आने लगती है और इसको जब हम एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं तो नहीं होता है। तो ये जो डबल ये ऐसा अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो या आपका रोलर जब यहाँ से ऐसे ख़राब हो जाए तो इसके लिए ना हमें एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पर आएंगे और डबल क्लिक कर देते हैं, बस हमारा नॉर्मल पेज जो है वो एकदम एक्टिवेट ओपन हो जाता है। और इसको हम कर देते हैं फिर से सिंगल पेज करके डिलीट कर दिए। अब आप देखिए आपको हम कहाँ तक ला के छोड़ दिए थे और हमें अब इसके आगे कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। हम आपको ये पूरा का पूरा सीरीज पढ़ा चुके हैं। इसके अंदर में हम लोग सब पढ़ लिए थे और ये ना ये कुछ होता है नहीं। इसके अंदर में हम लोग मान के चलिए ना कि वो एक लिखने का तरीका होता है जो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गए और बड़ा कर लिया और इसको अगर सबको कैपिटल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और अपर केस कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सब क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और आप ना एक चीज़ लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस डी से कंट्रोल प्लस डी जो होता है वो हमारा फॉन्ट लाता है। कंट्रोल प्लस डी से क्या हो गया, फॉन्ट ला दिया। और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबा दें तो ये भी फॉन्ट का ही ऑप्शन आता है। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है, फॉन्ट होता है। और कंट्रोल प्लस डी से भी क्या होता है, फॉन्ट ही होता है। मेरा जो एक्सेल का सीरीज किए होंगे उनको पता होगा कि कंट्रोल डी से फील डाउन होता है। तो ये छोटा छोटा बात आप याद रखेंगे तो आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगा, या अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और आप स्क्रीन पर आकर के देखिए, आप यहाँ पर देखिए जो हम जैसा इसमें फॉन्ट चूज कर ले रहे हैं उस तरीके का हमारा फॉन्ट जो है वो क्या हो जा रहा है, तो डिज़ाइन हमारा शो हो जा रहा है। तो वह हमें अपनी रुचि होती है कि भाई हम कैसा करना चाहते हैं, जो इसमें चूज करेंगे वो हमारा अपने आप आते रहेगा। हम नॉर्मल हम लोग लेते हैं और अपने अनुसार एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई एडिटिंग ग्रुप के अंदर में कौन कौन सा होता है, तो एक होता है फाइंड, दूसरा होता है रिप्लेस और तीसरा होता है सेलेक्ट। यानी 3 एडिटिंग ग्रुप के अंदर में होता है, फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया और सेलेक्ट हो गया। इस शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल एफ से हो जाता है हमारा फाइंड, और यहाँ रिप्लेस क्या होता है, तो कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस, और कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट। ये जितना हम शॉर्टकट बताते हैं वो लिखते जाइएगा साथ साथ। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल एच से रिप्लेस और कंट्रोल एफ से हो गया फाइंड। और ये क्या होता है, तो बस ये हमको जा करके सिंपली कलर वलर, यानी हमें ना इसका भी कुछ खास यूज होता नहीं है। और अगर हम करना चाहें तो हम बाद में यहाँ इसके थ्रू भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग होम को पूरे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर होता है कट, कॉपी और फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। अब इस पेस्ट के अंदर में कुछ स्पेशल पेस्ट भी आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग एक्सेल में भी सीखे थे, इसमें भी सीखेंगे। सब समय आने पर सीखेंगे। एक बार सब कुछ सीखने लगेंगे तो मालूम चला कि कुछ नहीं सीख पाया था। गर्मी में देखिए कितना गर्मी हो रहा है, फिर भी पंखा बंद करके बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि लड़के इतने ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वीडियो का कि हम परेशान, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है।
हमारी आज जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इंसर्ट की। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग होम के बारे में खूब चर्चा किए हैं, होम में पूरा 2 लेक्चर पढ़े। अब हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर में, इंसर्ट में आएंगे और अब आप देखिए हमारी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, ये सारा का सारा हम लोग का स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम आपको इसके अंदर में 1 बाय 1 करके बताते हैं और सिखाते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। आपको एक बोले थे कि रिज्यूम बनाने के लिए, आप रिज्यूम बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं और रिज्यूम नहीं बना रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको बना इंजॉय नहीं आएगा तब। और आज आपका जो और हार्ड वर्क देने वाले हैं, यानी आज जो आपको शीट देंगे ना उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा है वो उसको हम लोग बोलते हैं कवर पेज। अब कवर पेज क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कॉपी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये कॉपी का जो पहला पेज है वो कैसा है, तो कुछ इस तरीके से मोटा होता है और बाकी सब पेज कैसा होता है, तो नॉर्मल होता है। यानी जो पहला पेज होता है ना, जो मोटा वाला, उसी को क्या बोलते हैं कि यह एक कवर पेज है। और कवर पेज अगर हमको MS वर्ड के अंदर में लेना हो तो वो ऑप्शन कहाँ से आता है, तो सिंपल है, वो आता है इंसर्ट के अंदर में जाके किस पर क्लिक करते हैं, तो इंसर्ट के अंदर में हम लोग क्लिक करते हैं कवर पेज के ऊपर। यहाँ एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप, यानी ये पेजेस ग्रुप के अंदर में रहता है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो हम सबसे पहला अगर कवर पेज पर जैसे ही यहाँ पर देखिए एक नीचे की तरफ आइकन बना हुआ है, नीचे की तरफ आइकन बना हुआ है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना कुछ पैनल्स खुलेंगे, यानी ये वाला देखिए। अब इसके अंदर में हम जो भी चूज करना चाहें इसमें सिंपली हम चूज कर सकते हैं। अब इसको चूज करने के लिए हम मान लीजिए कि पहला वाला लेते हैं, तो ये ना कुछ खास अच्छा है नहीं, तनी बढ़िया वाला, जब ले रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सा चूज करके लेते हैं। इसके हेल्प से नीचे जाएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी हुई रहती हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो ले लीजिएगा। हम इसी को लेते हैं, हम ये वाला लिए। और अब देखिए यहाँ पर हमें मैटर बनाना होता है, मतलब कि एक बार हमारी तो लिखा गई, हम लोग ले तो लिए, अब इसके अंदर हम जाएंगे और सिंपल टाइप कर देंगे कि आखिर ये हमारा है क्या। तो मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर एक भागवत गीता की बुक हो गई। अब भागवत गीता की बुक हो गई, इसके अंदर मान लीजिए कि कंपनी कौन की है। अब ऐसे ही हम एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप एकदम पूरा सीरियस मत ले लीजिएगा कि भाई भागवत को अरिहंत नहीं छापता है, या ये सब भावनाओं में नहीं बहना है। अब भागवत गीता के लिखा है भाई, तो यहाँ पर राइटर का नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर किसके थ्रू मान लीजिए, यहाँ जो जो अपने बॉक्स में लगाना चाहें लिख सकते हैं। ये वो मैटर है बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ 2021 लिखना है कि 22 लिखना है, कि कंपनी का एड्रेस देना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे देते हैं, हम अपना ही एड्रेस दे देते हैं। मेरा जो कोचिंग का है वो है लोहार लेन होता है, और यहाँ पर मुशल्लापुर हाट और पटना 06 है ना। तो ये जो हम लोग अपना देते हैं वो एड्रेस भी हम लोग दे सकते हैं। यानी हमको जो इसके अंदर में लिखना रहेगा, इस पेज कवर को हम लोग आराम से सजा सकते हैं। और बाकी जो हमने पिछला में पढ़ा है ना, इसको मिडिल में कर देना, इसको राइट में कर देना, लेफ्ट में कर देना, इसके अंदर में चाहे तो बुलेट लगा देना, तो ये सारा तो हम आराम से कर ही सकते हैं ना। यानी हम लोग पीछे जो पढ़े हैं उसका भी यूज करते हुए हम पेज कवर को नया से नया डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बार और है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी बुक हो गई और हम चाहते हैं कि इस पर लिखे, तो इस पर लिखे तो कलर हमारा आ गया तो हम लिख दिए। अब इस पर हम चाहते हैं लिखना और नहीं लिखा रहा है, अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, देखिएगा ऐड टेक्स्ट। अब ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन जो आता है ना, उस पर जा करके हमको सिंपल क्लिक करना होता है। देखिए इसके अंदर में ये भुक भुक करने लगा, यानी कर्सर ब्लिंक करने लगा, और जब ब्लिंक करने लगा तो उसके अंदर अब अगर हम जो चाहें लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा उसके अंदर में, यहाँ पर लिख दिया मोहन लिख दिया, तो ठीक है मोहन लिख दिया। अब इसको अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे और यहाँ पर बड़ा कर देंगे, बीच में कर देंगे। अब ये तो मेरे लिए, अब हम लोग के लिए सब छोटा छोटा बात हो जाएगा, हम लोग इसको जैसा एडजस्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्लाइड के अंदर में, शेप के अंदर में अगर टेक्स्ट डालना हो तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले राइट क्लिक करके हमको यहाँ पर जाके टेक्स्ट ऐड कर देना होता है।
अब आप क्या करिएगा, आप जब आपको लगे कि भाई वीडियो में एक्स्ट्रा बात हो रही है या ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करके 2 गुना स्पीड बढ़ा दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होगा ना कि आपका छूटेगा नहीं, 2 गुना स्पीड में देखिएगा तो, और जल्दी भी हो जाएगा। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर में आएंगे और अब हम इस पेज कवर को जो है ना वो डिलीट कर देते हैं। हालांकि हम चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं, कोई हमारा मैटर नहीं है। हम यहाँ से गए, फिर से काट के और नया गए, विनवर्ड ही नया ले लिए, और विनवर्ड नया लेने के बाद अब देखिए हम यहाँ पर गए और पेज मेकर में जा कर के सॉरी पेज मेकर तो वो कुछ और होता है। पेज कवर में जाने के बाद आप समझ गए होंगे कि पेज कवर क्या होता है। अब पेज कवर आप नए नए भी ले सकते हैं। अब हमको लेना है कि ब्लैंक पेज क्या होता है। तो ब्लैंक पेज होता क्या है और कैसे काम करते हैं, ये भी हम आप दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारे पास कितना पेज है, 1 पेज है। अगर हम ब्लैंक पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। यानी हम पेज ब्लैंक आराम से यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमको डिलीटे करना रहेगा तो हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पेज क्या हो जाएगा, तो डिलीट हो जाएगा। अगर हमको पेज डिलीट करना रहेगा तो बैक स्पेस, या अगर कर्सर शुरुआत में, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ढेर सारा हो गया और ढेर सारा हो जाने के बाद अगर यहाँ पर आ गया, हमने ले लिया, और अगर हम कर्सर यहाँ रख देते हैं सबसे शुरुआत में, तो हमको डिलीट बटन दबाना होगा, तब जाके मेरा पेज डिलीट होगा, नहीं तो बैक स्पेस से डिलीट नहीं होता है। आपको ये बात, छोटा छोटा बात ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर कंप्यूटर आप सीख नहीं पाइएगा। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों अब ऐसा लगता है कि सेम है, क्योंकि अभी देखिए दोनों का तो काम सेम हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो खाली पेज की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। हम आपको जूम करके बताते हैं। एक हम कोड आपको बचपन में ही बताए थे, याद करिए, जिस दिन हम पहला क्लास कराए थे उस दिन बताए थे कि कोड होता है 10x5। ये कोई फिक्स्ड कोड नहीं है, यानी इसके अंदर में हम लोग जो लिखेंगे वहाँ पर कर देंगे और इंटर मारेंगे, और अब जो मैटर देंगे वो यहाँ पर अपने आप लिखा जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पर 1 पेज 2 पेज में ले लिया तो Ctrl A करके Ctrl J कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जस्टिफाई, मतलब कि चारों तरफ से हमारा बराबर हो गया। और अब हम कर्सर को बीच में रखते हैं। बीच में क्यों, क्योंकि हमें आपको समझा देना है कि भाई इस दोनों का यूज क्या है, यानी इसका यूज क्या है, पेज ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों का यूज क्या है। अब ये आपके पास टोटल कितना पेज है, तो 2 पेज है, और 2 पेज पर हम जाते हैं। सिंपली यहाँ देखिए, हम अभी किस पे ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो ब्लैंक पेज पर क्लिक कर रहे हैं, और ब्लैंक पेज पर क्लिक करिए तो देखिए कुछ कुछ हुआ है। और वो कुछ कुछ क्या हुआ है, तो ये हुआ है कि एक पेज यहाँ से बीच से फाड़ के एक नया पेज बीच में घुसाया, उसके बाद नेक्स्ट पेज आया, यानी पेज को एक बीच में ज़्यादा एक्स्ट्रा पेज दे दिया। और अगर ब्लैंक पेज अगर हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा क्या होगा, सिंपल एक के को पेज क्लीन करता है। यानी ये आपको 3 को नहीं लिया है, बीच में पेज घुसाया नहीं है। अब मैटर आगे बढ़ गया तो वो पेज 3 को ले लिया, वो बात नहीं है, लेकिन हमारा दोनों में अंतर देखिएगा क्या होता है। अगर हम ब्लैंक, अभी हमारे पास 2 पेज है, ब्लैंक पेज किए तो इस बार बीच में पाना घुस गया, बीच में पेज को नया घुस गया। और पेज ब्रेक किए तो खाली बस पेज को फाड़ करके मैटर को आगे बढ़ा दिया, यानी यहाँ से फाड़ा और उसके मैटर को आगे बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिक हमारा एक पेज एक्स्ट्रा बढ़ गया। यानी हमारा जो भावना ये है कि ये बीच से फाड़ता है पेज ब्रेक, और ब्लैंक पेज बीच में नया पेज घुसा देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्षेत्र के अंदर में, जैसे कि यहाँ पर आता है एक टेबल। अब इस टेबल के अंदर में हम लोग सीखेंगे ना, इस देखिए MS वर्ड के अंदर में टेबल लेना बड़ा ही बहुत बेहतर माना जाता है। अगर आप बढ़िया से टेबल लेना सीख लेते हैं तो बड़ा आपको सुविधा होगा। ये 3 चीज़ समझने के बाद आया हमारा टेबल, और टेबल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे कुछ यहाँ पर ना बॉक्स आएगा, यानी 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। इस बॉक्स का नाम होता है सेल। 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5, इस सब का जो नाम है वो होता है सेल होता है। और आप देखिए, अब आप पेज पर देखिए, जब हम 1 पर क्लिक कर रहे हैं तो 1 बन रहा है, 2 पर क्लिक कर रहे हैं 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, और इधर कर रहे हैं तो ऐसे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यानी अगर इधर कर रहे हैं तो दोनों एक साथ बढ़ रहा है। तो हमको अपने ज़रूरत के अनुसार, यानी जितना हमको रो चाहिए और जितना हमको कॉलम चाहिए, हम आराम से इसमें चूज कर सकते हैं।
अब रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, तो मेरी बात को जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए। एक हम आपको शेप लेते हैं और जितने भी ऐसे शेप के होते हैं, जितने भी ऐसे शेप के होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रो। ये वाला जो शेप हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जस्ट अगर मान लीजिए कि यही अगर ऐसे वाले शेप के आ जाए, यानी इस तरीके का शेप हो, यानी ये खड़ा हो, जैसे घर का पिलर होता है वैसा वो खड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। यानी देखिए ये वाला रो हो गया, ये वाला कॉलम हो गया। इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पूछता है भाई कि रो कितनी है, तो रो इसके अंदर में एक है, कॉलम भी इसके अंदर में एक है। इसके अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में भी रो एक है, इसके अंदर में भी कॉलम एक है, लेकिन इसका रो जो है वो एक ही है, लेकिन कॉलम इसकी बहुत लंबी है और इसका रो बहुत लंबा है। यानी जो सोया हुआ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रो, और जो खड़ा रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये घर में जो पिलर्स लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम। कभी आप मिस्त्री को सुनते हुए बोलिएगा कि भाई कॉलम ढलाई नहीं हुआ तो कॉलम डाल दो, यानी कॉलम किसको बोलते हैं, तो जो खड़ा होता है उसको। घर में जो बनवाए होंगे वो जानते होंगे कॉलम मतलब होता है सीधा, पिलर को बोलते हैं कॉलम, और जो सोया हुआ हो जिसको हम लोग लिंटर करते हैं उसको बोलते हैं रो। और ये आप हमसे पूछे कि ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं, तो आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि यहाँ पर टेबल समझाना है, ना कि आपसे प्लास्टर और ग्रीस लगवाना है। आप देखिए यहाँ पर जाएंगे, जब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ हो रहा है, और वो कुछ कुछ क्या हो रहा है, तो देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 7 रो, और ऐसे रो बढ़ रहा है। इधर बढ़ेंगे तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यानी हमारा इधर क्या बढ़ रहा है, तो कॉलम बढ़ रहा है। हम अपने अनुसार यहाँ 3 कॉलम 3 रो ले लेते हैं ताकि किसी को नाराजगी नहीं रहेगी कि कॉलम ज़्यादा लिए और रो कम लिए, इसलिए हम दोनों में क्या ले लिए, 3 ले लिए। और अब कॉलम अब ले लेने के बाद, यानी पूरी की पूरी टेबल ले लेने के बाद एक डिज़ाइन टैब खुल जाता है। आप सबसे ऊपर में देखिएगा, ये पहले नहीं हो रहा होता है, यानी डिज़ाइन पहले नहीं होता है, डिज़ाइन बाद में आता है। और वो किसको खोलने के बाद, तो ये टेबल को खोलने के बाद यहाँ से जाएंगे, और सिंपल है, इसको अगर हम चाहें तो अपने अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी अपने आप बड़ा भी कर सकते हैं, और अपने अनुसार इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, और अपने अनुसार इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर में हमको एक और लाइन खींचना था और हम भुला गए, नहीं खींच पाए, तो देखिए यहाँ पर एक होता है ड्रॉ टेबल और दूसरा होता है इरेज टेबल। यानी ड्रॉ और इरेज भी इसके अंदर में किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं और नहीं किए, मतलब भुला गए, गलती से लाइन छूट गया रहता है, तो यहाँ से जाएंगे और सिंपली यहाँ से अगर चाहें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जितना ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं, जितना दूर ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम ड्रॉ के बारे में, टेबल के बारे में और थोड़ा समझेंगे, इसलिए हम फिर से इंसर्ट के ऊपर में आते हैं और फिर से यहाँ पर आते हैं। और इस बार इस बार तो समझ गए ना कि ऊपर नीचे लेना है। अब हमको आना है इंसर्ट टेबल पर। इंसर्ट टेबल पर देखिए आगे पूछ रहा है कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम क्या है और नंबर ऑफ रो क्या है। तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, तो जो खड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, और जो रो है वो सोया हुआ है उसको नंबर ऑफ रो। तो अगर हम मान लीजिए कि 5 और 6 लेते हैं, 5 और 6 लेते हैं, तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, कॉलम आएगा 5 और रो आ जाएगा 6। अब इसको गिनिएगा, आप काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, ऐसे ऐसे करके 6 हो गया हमारा रो, और 1 2 3 4 और 5 हो गया हमारा कॉलम। तो रो और कॉलम की काउंटिंग हमें आराम से ध्यान से काउंट कर लेना है। और यहाँ पर अगर हम छोटा बड़ा करना चाहें तो एडजस्ट अपने अनुसार कर सकते हैं। कभी कभी हमको इसको छोटा करना रहता है, कभी कभी इसको हमें बड़ा करना रहता है, तो कभी कभी जैसा हम एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरीके से हम लोग इसके अंदर में कर सकते हैं। और अगर मिटाना चाहते हैं तो Ctrl+A करके और डिलीट बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिक हमारा सारा का सारा टेबल क्या हो गया, मिट जाएगा। अब आप उसी में से कोई, आप में से कोई पूछेगा कि अगर हमको एक सेल मिटाना हो तो क्या करेंगे, तो तनी पेशेंस बनाए रखिए, आगे बताते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल के बारे में सुने हैं, एक हो गया इंसर्ट हो गया और एक हो गया नॉर्मल टेबल। अब यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आता है जो आता है इंसर्ट टेबल। सबसे ज़्यादा कमाल का यही है, यानी आप इसको VVI मानिए,
इंसर्ट टेबल बहुत ही मस्त चीज़ है। इसके अंदर में जाते हैं, सिंपल क्लिक करते हैं, देखिए हमारा टेबल, हमारा जो कर्सर है वहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल गया। और इसके बाद हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, यानी इस तरीके से ये वाला हो गया। और अब हम जितना लंबा चाहें, हमको अगर पूरी खींचनी है तो पूरा खींचेंगे। और मान लीजिए ना कि मेरा यहाँ से यहाँ तक खींचना हो तो क्या करेंगे, अगर इसमें एक और लाइन देनी हो तो ऐसे करेंगे। अगर हम यहाँ से और इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर हमको लाइन इसी में खाली देना है तो दे सकते हैं, खाली इसमें देना तो दे सकते हैं। अब कोई जो ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं तो लड़का पूछता है कि सर बीच में आएगा कि नहीं, तो देखिए बीच में भी आता है, बस आपको खाली कर्सर बढ़िया से पकड़ना होता है। नहीं आया क्यों? क्योंकि कर्सर हमसे भी नहीं पकड़ाया। अगर एक बार बढ़िया कर्सर पकड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच में भी टेबल आ जाता है। बस खाली कर्सर को ठीक से पकड़ना रहता है। और आजा आजा, देखिए आया, यानी कर्सर आपको ठीक से पकड़ लीजिएगा तो बीच में भी आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिए, मिटाना है, तो यहाँ से देखिए ना एक ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर में जाएंगे, सिंपली जा करके मिटा देते हैं, अपने आप हमारा जिसका भी रहता है मिट जाता है। अगर हम जिसको चाहेंगे वैसा हमारा मिट जाएगा। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, डिलीट भी करना, मिटाना, हटाना, जो हम करना चाहें आराम से ड्रॉ टेबल के अंदर में कर सकते हैं। डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट तो कर ही सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा टेबल जाने। एक पिक्चर बहुत छोटा चीज़ है, ये भी जान लीजिए पिक्चर क्या होता है। तो पिक्चर देखिए टेबल इससे ज़्यादा हमें नहीं पूछता है। और उसके बाद जो हमारा आता है ना वो होता है स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल स्प्रेडशीट। और एक्सेल का तो पूरा का पूरा सीरीज जा करके पढ़ा हुआ है, उसमें जा करके देख लीजिए ना स्प्रेडशीट क्या होता है। यानी अगर कभी मान लीजिए कि आपको खोलना पड़ जाए कि एक्सेल की इसके अंदर में कैसे होता है, तो देखिए आपका एक्सेल इसके अंदर में खुल भी गया। तो अगर किसी की रुचि हो कि नहीं हमको MS वर्ड में घुस करके एक्सेल पर काम करना है, तो बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसको अगर क्लोज करना है तो सिंपली जा करके यहाँ से काट देना होता है। काट देने के बाद ये जो सॉरी गलत कट गया मेरा, अब आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आपके अंदर में वो जो एक कीड़ा जो बस जाएगा ना कि अरे वो काटे तो गलती कट गया। तो इसलिए हमको अब पूरा हम फिर से प्रोसीड करके, और मान लीजिए कि यहाँ से आ गए ना, तो अब हमें एक्सेल खाली क्लोज कर देना होता है। यानी यहाँ पर एक ऑप्शन क्लोज का आता है, एक मिनट, ये डबल क्लिक किए और यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है क्लोज करने का, लेकिन यहीं पर क्लोज का ऑप्शन रहता है कि कैसे क्लोज करता है। अगर मान लीजिए Ctrl+W भी दबा देते हैं तो हमारा क्लोज यहाँ पर हो ही जाता है। तो अगर हम इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एक कोने में ऑप्शन भी आता है, लेकिन पूरा काट देते हैं तो पूरा हमारा कट जाता है। तो हम यहाँ पिक्चर के बारे में बता रहे थे। तो पिक्चर के बारे में क्या होता है, यहाँ पर जाएंगे, सिंपली इसके अंदर में क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर हम कोई भी फ़ोटो इसके अंदर में ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा थंबनेल है, और जो थंबनेल बनता है ना इसको एडजस्ट किया जाता है, और थंबनेल मान लीजिए कि पार्ट 2 का बना हुआ है, और अगर हमको ये MS वर्ड में लेना रहेगा तो क्या करेंगे, तो सिंपली जाएंगे और यहाँ से फ़ोटोज़ पर क्लिक कर देते हैं। और अब हम फ़ोटोज़ के ऊपर थोड़ा बढ़िया कंट्रोल कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। फ़ोटो के ऊपर हम कल इसके बारे में पूरा बढ़िया से बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको अंतिम देखने के लिए बहुत